लूका अध्याय एक जक्काय नामक के इतिहास है ये। अभी तो मैं बाइबल के बारे में कहानी बोलना मैं नहीं चाहता हूँ। बाइबल कहानी नहीं है, समझ आ रहे ना? अब लोग दोबारा मत बोलना कहानी, बाइबल इतिहास है। हिस्टोरी बोलते हैं ना उसके इतिहास को, बाइबल इतिहास है। कहानी तो क्या वो बेफालतू का भाषा होता है कहानी ना। बाइबल कहानी नहीं है, इतिहास है कि नहीं? इसलिए ये असली इतिहास यीशु मसीह का जब दुनिया में आते थे उसी समय किन लोगों से बात किया, चिंत करने गया, ये असली इतिहास है। हम लूका अध्याय का निकलेंगे, जो नहीं निकल पाता है पेज नंबर में बता देता हूँ। जिसके पास बाइबल है तो हर संडे में लेके आना, घर में पढ़ना। जिसके पास बाइबल नहीं है ना, भाई से मांगिए और मुझसे मांगिए, ठीक है ना? बाइबल हमारे हाथ में रहना जरूरी है ना? जिस मिस्त्री है, कारीगर है, उसके बाद औजार नहीं होगा तो काम नहीं कर पाएगा। सही बात ना? इसलिए हमारा ये आत्मिक हथियार, आत्मिक का वजन इसी बाइबल में है। इसलिए सभी घर में सभी व्यक्ति के पास होना चाहिए, ठीक है? बाइबल होना चाहिए। नहीं होगा तो मुझसे मांगो और भाई जैकब से भी मांग लीजिए, बाइबल अब जरूर मिलेंगे। चलो ये वचन हम पढ़ते हैं, ठीक है? हमारा भाई जब पढ़ने के तैयार है, पढ़ ले विष्णु 1 से लेकर 10। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु हम सबके लिए आशीष दे। आए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, दयालु पिता, अद्भुत सामर्थ्य से भरा हुआ पराक्रम परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका अनुग्रह के द्वारा हम सबको सुरक्षित किया। आज तेरी जय के दिन में तेरी स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु तेरे भवन में हम सबको इकट्ठा किया। पिता, मैं आपको कोटि कोटि हम धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, तूने मुझको भी अनुग्रह किया आज ये आपकी संतानों के बीच में तेरे वचन चर्चा करने पाए। प्रभु तो मुझे मदद कीजिए प्रभु, ताकि सही से बोल सके और लोग समझ सके। और जो हमारा भाई बहन इस भवन में आए प्रभु, इन सभी को प्रभु आशीष दीजिए। पवित्र आत्मा हर एक का मन, हर एक का देह को भी छू लीजिए। और कोई दुर्बलता भी हो सकता है, बीमारी भी हो, या परिवार की तकलीफ हो, या हाथ पैर का दर्द भी हो, या सर का दर्द भी हो, और हाथ की प्रॉब्लम भी हो, पेट का दर्द भी हो, प्रभु सबको प्रभु तेरे नाम से चंगा हो जाए। प्रभु इस भवन को तेरे लहू के छाया में रखते हैं, विश्वास में। और पिता, इसी वचन के द्वारा जो नाना प्रकार की परेशानी तकलीफ को तेरे नाम से दूर किया जाए। पिता परमेश्वर, यही मेरी प्रार्थना है।
मैं इस सवाल को प्रभु आपका हाथ में सौंपते हुए हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। सच में इस जो जक्काई के इतिहास में हम देख सकता है, जक्काई के बारे में हम अभी हमारा भाई जवान ने पढ़ा है, जक्काई कैसे मनुष्य है ना। जक्काई कैसे मनुष्य है? सबसे पहला है उसका नाटा समझते हो ना? नाटा किस चीज को नाटा हम कहते हैं? छोटा ही होता है ना। मैं कौन सा हूं? मैं तो लंबा हूं ना, है ना। मैं तो सबसे हमारा कलीसिया में सबसे लंबा तो मैं ही होगा आज तक। एक मेरे से लंबा हमारा भाई है, वो सूरज तो नहीं आया मैं तो आज के लिए मैं लंबा हूं, है ना। और मेरे से वो छोटा नाटा होता है, वो लोग क्या बोलते हैं, मिडिल से भी ज्यादा छोटा होता है, वो उसको नाटा कहता है। समझ ना? एक मिडिल होता है 5 फुट, मतलब 5 फुट से जितना मिडिल सब उसको मिडिल क्लास में लिया जाता है ना। और 5 फुट के नीचे 4 फुट की तरफ तो हम उसको नाटा कहते हैं, लोगों से भी छोटा होता है। समझ आ रहा है ना? सब लोग तो 5 फुट 6 इंची, 5 फुट 3 इंची, 5 फुट 1 इंची, है ना। 6 और 5 फुट के बीच में इंसान नॉर्मल गिना जाता है ना। और 6 से बाहर होगा तो उसको हाई कहते हैं, और 5 से नीचे उसको नाटा कहा जाता है ना। बच्चों ने वो बड़े लोग के लिए कहता हूँ। और दूसरी बात के लिए वो जक्काई क्या होता है, उसके काम क्या है? चुंगी लेना मतलब किसी से टैक्स लेना, है ना। वो टैक्स लेने वालों के सरदार है, और लोगों ने उसको मतलब पसंद नहीं करते, है ना। क्यों पसंद नहीं करते हैं? कहावत ये हो सकता है, फालतू पैसा लिया होगा सरकार ने। 1 रुपया लेने के अलावा उसी ने 5 रुपया लिया होगा, है ना। और 5 रुपया लेकर 4 रुपया अपने जेब में रखकर सरकार 1 रुपया दे देगा। ऐसा वो हो सकता है, क्योंकि लोग उससे बैर करते हैं, लोग उसको पसंद नहीं करते, लोग उसको, इसके परिवार को पाप कहते हैं, ये शराब परिवार कहते हैं। समझ आ रहे ना? जो झूठ बोलने वालों को हम क्या होता है आजकल, कुछ छोटे मोटे केस में तो हम FIR करना भी नहीं चाहता है। वजह क्या होता है? पैसा लगता है ना, कुछ ना कुछ। इसके वजह क्या करेंगे? वजह क्या होता है? वो चुंगी लेने वालों से बात करना नहीं चाहते, क्योंकि वो पापी है, पाप माना जाता है ना। फिर भी यरीहो की तरफ यीशु मसीह आ रहे थे, तो उसने सुना यीशु मसीह। लोग कहता है वो कौन से है, उसके पीछे भीड़ पड़े है। तो देखने के लिए वो भीड़ के बीच में जाकर, एक तरफ में भीड़, दूसरी तरफ में उसको नाटा है, देख नहीं पाता है। एक बड़े ऑफिसर, सरदार का मतलब बड़े, आजकल भाषा के बड़े ऑफिसर हम कहेंगे ना, 3-4 तो अलग के बाद वो बड़े ऑफिसर है। तो यीशु मसीह के देखने के चाहत में वो आगे दौड़कर गुलर का पेड़ में चढ़ना पड़ा, चढ़ के यीशु को देखना चाहता था। यीशु तो सिंपल सी है। फिर भी वो उसके पैर के नीचे यीशु मसीह आते, यीशु मसीह क्या है, उसके सामने बिल्कुल खड़ा हो गया। जक्काई जब नीचे उतर आज तुम्हारा घर में रहना क्या है, अवश्य है। अरे क्या बात है, यीशु मसीह को जक्काई का नाम भी जान लिया। पहली बार जक्काई ने यीशु मसीह को देखा है, पहली बार, है ना, पहली बार। क्या पता यीशु ने पहली बार उसको भी देखा होगा। फिर भी यीशु ने क्या कहा, जक्काई नीचे उतर आओ, आज में तुम्हारा घर में रहना आवश्यक है। और उसके बीच में क्या हो गई, लोगों ने, समाज में उसको पाप कहता है, समाज में उसको पाप कहता है ना। समाज उसको पसंद नहीं करते। समाज का मन में तो ये जल्दी मर जाता है, ऐसा बोला होगा। कितना लोग शराब मिलता होगा उसका, है क्या नहीं? सही बात है ना। समाज वो चुंगी लेने वालों को पसंद नहीं करते,
क्योंकि वो गलत से चुंगी लेता होगा, हम मालूम नहीं है। इसलिए बाइबल बताते हैं, क्योंकि वो लोग क्या कहते हैं, वो देखो 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 पाप के घर में यीशु जा रहा है, देखा है ना। वे उतरकर आनंद से उसने अपने घर में ले आए और यही देखकर सब लोग कुरकुरा कर कहने लगे, वे तो एक पापी के मनुष्य का यह जार उतरा है। लोग ने कहते, किसको कहते? यीशु मसीह को। समाज उसको पाप कहते हैं, फिर भी यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह पापियों को क्षमा, पापियों से मुक्ति देने वाला, आमीन, पापी को क्षमा करने वाला है। और लोग देखो यीशु मसीह जा रहा है पाप के मनुष्य के घर पे, फिर भी मैं इस मन में कल वचन पढ़ते मेरा मन सोचा, देखो पाप के घर में जा रहा है। और पहुंचते पहुंचते क्या कहा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा है, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति को कंगालों को मैं देता हूँ, हालेलुया। और किसी से मैंने अन्याय करके मैंने लिया है तो उसको कितना बताया है? 4 गुना उसको वापस देता हूं। उसने उसको क्या है, उसने यीशु मसीह को पाप को क्षमा को उसने पाया है। पहले तो किसी को मतलब कंजूस भी हो सकता है, जो यीशु मसीह का पापों की क्षमा ये पैसा से खरीद नहीं हो सकता, समझ आ रहे ना। पापों की क्षमा सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह के पास है। मैं ये कहना चाहता हूं, पाप, समाज उसको पाप कहते हैं, समाज उसको शराबित कहते हैं। मेरे भाई बहनों, मैं इसी चीज में ये कहना चाहता हूं, हम भी क्या है, हम पापी जीवन में जी रहा है। वो तो समाज के नजर में पाप किया है, हम तो परमेश्वर की नजर में पाप किया है। समझ आ रहे ना? परमेश्वर की नजर में हम पाप किया, परमेश्वर के सामने कहेंगे ना, नजर में परमेश्वर के सामने हमने पाप किया है ना। क्यों? रोमियो अध्याय 5 और 12 वचन में लिखा है, कैसा लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया है, पाप के द्वारा मृत्यु आई, क्योंकि सबने पाप किया है ना। वो क्या है, शुरू में परमेश्वर ने आदम और हवा बनाया है, वो आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दी है, ये वृक्ष का फल है जो बुरा और बुरे का ज्ञान का फल, उसको कभी ना खाना, उस दिन तुम खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। मनुष्य किसने बनाया? परमेश्वर ने। कैसे बनाया है? अपने समान में, है ना। आए हम अपने समान का, अपने स्वरूप का समान हम मनुष्य बनाए, परमेश्वर के समान। और शैतान आकर शैतान ने हवा से क्या है, धोखा देकर परमेश्वर के समान को परमेश्वर का समान बनाना चाहता। क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, ये खाओगे तो तू नहीं मरोगे, परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। तब उसने खाया। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने क्या कहा? जिस दिन तुम खाओगे मर जाओगे। तो आदम तो मरा नहीं है, हवा तो मरा नहीं है, मेरे परमेश्वर ने कहा मर जाओगे। मरने का मतलब ये कहना, मुझसे तुम अलग रहोगे, तुम मुझसे दूर रहोगे और तुम्हारा और मेरा संबंध अलग हो जाएगा, है ना। इसलिए क्या है, परमेश्वर के मन में तो क्या है, मनुष्य मृत्यु हो चुका है। समझ आ रहे ना? परमेश्वर के मन में क्या है, मनुष्य मृत्यु हो चुका है। ये जानना बहुत जरूरी है। मृत्यु, कोई मृत्यु से बात कर सकता है? कौन व्यक्ति है मृत्यु से बात सुनता है? मृत्यु, परमेश्वर के लिए मनुष्य मृत्यु हो चुका है और मनुष्य के लिए कोई आशा नहीं है।
ना। परमेश्वर मनुष्य के लिए तो हमारा इंतजार है, जिंदगी भर शराब में जिएंगे, है ना, और मरने के बाद भी नरक में जाएंगे। बाइबल में भी लिखा है, तुम अपने पसीना बहाकर अपने कमाई में अपने पेट भरोगे। ये भी तो हमारा परमेश्वर के श्रापित है ना। परमेश्वर ने सलाह दिया मनुष्य को, तूने अपने पत्नी की बात सुनकर जो मैंने ना खाने के लिए कहा तुमने उसको खाया, इसलिए तू अपने पसीना, है ना, इस धरती पर मैं कस डाल दूंगा। और क्या है, तुम अपने पसीना बहाकर तुम अपने कमाई में अपने पेट भरोगे। बताइए, एक गिलास चाय पीने के लिए भी पैसा के बिना चाय नहीं मिलता, है ना। वो पसीना बहाना, इसको बना परमेश्वर के वचन सत्य है। तो हम परमेश्वर का विरोध में, क्योंकि वो आदम में पाप किया, वो पाप को सब मनुष्य फैल गया, सब मनुष्य के ऊपर मृत्यु हो गया है। अब और हमको भी एक दिन मरना ही है। समझ आ रहे ना। मृत्यु परमेश्वर से बात नहीं कर सकता, मृत्यु आपसे भी बात नहीं करेगा, आपको भी बात नहीं सुनेगा। समझ आ रहे ना। मृत्यु, इसलिए परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है। देखो, जो पाप के बाद हमारे मन में, अभी भी हमारे मन में पाप होते हैं। इसमें लिखा है कि हम भी अभी भी अधर्म के साथ हम काम करते हैं। तीतुस बोलते अध्याय 3 और 7 वचन पढ़ना। तीतुस नया नियम में है। अध्याय 3 और 7। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तव में थे, और बैरभाव और डहा करने में जीवन व्यतीत करते थे, और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। 7 तक पढ़ना है। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। बस, प्रभु का धन्यवाद हो। साफ सुना है ना, क्योंकि मैं साफ तरीके से बताना चाहता हूँ, ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लगे, हम भी, क्योंकि हम भी पहले भी निर्बुद्धि और क्या है, आज्ञा मानने वालों के बैर में, है ना, अभिलाषाओं में अभी भी हम भी है। तो हम परमेश्वर के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। ऐसा पाप के साथ हम पढ़ते थे, हम मृत्यु होना है। समझ आ रहा है ना। आपको भी मुझको भी मृत्यु होना है। फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा क्यों मृत्यु होना है? वजह ये, हम आदम ने पाप किया, वो आदम के पाप का फल अभी भी हमारे जीवन में है। इसलिए परमेश्वर मुझसे प्रेम किया है। हम पाप से मृत्यु होना परमेश्वर की इच्छा नहीं है ना। क्या कहता है, मैं
जीवन क्या है, उसमें 4 वचन क्या लिखा है? पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हाँ, यही है परमेश्वर का प्रेम और उसके अनुग्रह के द्वारा। कैसे? उसकी अनुग्रह में, क्योंकि परमेश्वर देखता है आदम के वजह से तुम्हारा ऊपर में श्रापित हुआ है। आमीन। आदम के वजह से तुम्हारे ऊपर श्रापित हुआ, वो शराब अभी भी हम भुग रहे हैं ना। सही बात ना? नहीं चाहते, हमारा जन्मभूमि है। समझ आ रहे हैं ना? आप लोग के पास ये दाढ़ी होता है ना? है? कौन कौन दाढ़ी पसंद होता है? पसंद है ना? और मैं भी बहुत पसंद हूँ, मैं नहीं हो सकता। मैंने डॉक्टर के पास गया, मेरे पास दाढ़ी होने के लिए कैसे बताऊँ? उसने बताया और कोई दवाई नहीं है। एक दवाई में जानता हूँ, प्यास लगाते रहो, 1 महीना तक निकलेगा, निकलेगा। क्योंकि तुम्हारा जन्म, तुम्हारा पिताजी, तुम्हारा ऐसा वंश तुम्हारा नहीं है, नहीं हो सकता। चाहते हो भी नहीं हो सकता, है ना? अब लोग के पास क्या हो, खत्म कर, रोज दिन ऐसा ब्लेड मारते रहो, फिर भी निकलेगा। सही बात ना? क्योंकि वो वंश है, चाहे नहीं चाहते हो भी निकलता है, क्योंकि तुम्हारा वंश है। क्यों? हम पाप के जीवन नहीं चाहते हो भी हमारा वंश क्या है? आदम के द्वारा हमारा वंश है ना, वंशाली है ना। आदम के वंश से हम जन्म हुआ है, इसलिए हम पाप के जीवन में जी रहा है। कोई भी झूठ बोलना नहीं आता है, झूठ बोलता है। समझ आ रहे ना? लालच करना नहीं चाहता है, लालच करता है। नहीं चाहते हो क्योंकि हमारा पीढ़ी से आदम के द्वारा वो पाप का फल हमारे जीवन में है। हमारे गीत में लिखा है ना, कैसे बचेंगे सारे पापी है जीवन हमारे। तो परमेश्वर मुझसे प्रेम किया है, अनुग्रह किया परमेश्वर ने, उसने हमारा जन्मभूमि को बदल दिया। आमीन। जन्मभूमि को बदल दिया। हम आदम में जन्म हुए थे, तो आदम के द्वारा जो जन्म हुआ सबको मृत्यु होना ही था। समझ आ रहे ना? जो आदम में जन्म है हमें, तो आदम के द्वारा हम जन्म है, तो हम मृत्यु होना ही है। तो परमेश्वर ने आपसे प्रेम करके क्या कर दिया? अभी तुम्हारा जन्म के लिए यीशु मसीह दे दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपको जन्म कर दिया है। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर होकर भी परमेश्वर के तुल में रहना इच्छा ना हुई, और मनुष्य के रूप बनकर शून्य, मतलब नम्रता होकर जन्म लिया मनुष्य के रूप में। आपका पाप क्या है? शिमोन होने से पाप नहीं होता, अमोस होने से पाप नहीं होता, मेरा मनुष्य होने से पाप हो गया। क्योंकि सबसे पहला मनुष्य कौन है? आदम। बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति अध्याय 5 और 6 वचन भी लिखा है। क्या लिखा है? परमेश्वर ने मनुष्य बनाने से पछताया। बताओ, इसके वजह से मनुष्य क्या हो गए? पाप। मनुष्य की वजह से, जो परमेश्वर का बैरी मनुष्य है, तो परमेश्वर से मनुष्य मेल नहीं होता है, उसके दूसरे में परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जन्म कर दिया, ताकि आपको क्या है? जिलाना चाहता है। हमें जिएगा तो बात कर सकता है ना, जीवन व्यक्ति से बात कर सकता है, मृत्यु व्यक्ति से बात नहीं कर सकता। इतना भी रो, उसके गले में 4 किलो सोना भी लगा लो, वो कोई मतलब नहीं है। उसके हाथ में 1 करोड़ भी लगो, वो पकड़ेगा नहीं। जिंदा होगा तो 1 करोड़ भी ले लो, उसको पकड़ लेगा, है ना? इसलिए परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। पहली परमेश्वर का हमको मृत्यु से जिलाना। समझ आ रहे ना? परमेश्वर का हम मृत्यु से जिलाना। हम पापों से मृत्यु हो चुका है, तो परमेश्वर वो पापों से मृत्यु से हमको जिलाना, ये यीशु मसीह काम है। इसलिए यीशु मसीह आया। कैसे आया? अनुग्रह के द्वारा। अभी हमने देखा था ना,
हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उनका प्रेम प्रकट हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा का मतलब परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर प्रेम प्रकट हुआ है। तो उसने हमारा उद्धार किया, तो उसने हमको उद्धार किया। उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार का मतलब बचाया, है ना। पापों से, मृत्यु से उसने हमको उद्धार किया। मृत्यु की जगह से हमको क्या कर दिया? निकाल दिया। अब हमारा गांव में तो तालाब होता है, गिरता है तो उसको क्या होता है? उसको निकल जाता है ना। एक बार मैं भी तालाब में गिर गया था, है ना। मेरे बाप रे, इतना फालतू पानी पिया, पूछो मत। कौन कौन पानी में गिर चुका है ना। पानी में गिरेगा तो कुछ ना कुछ पकड़ते रहे, पकड़ने ढूंढते हैं। एक व्यक्ति, मेरे दोस्त ने, उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया, खींच लिया। इसका मतलब उसने क्या? मृत्यु से मुझको बचा। नहीं कीजिएगा तो खूब पानी पीते 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 मैं मर जाऊंगा, है ना। इसलिए वैसे हम पाप की मृत्यु में, है ना, मृत्यु के तालाब में हम तैर रहा था, तो यीशु मसीह ने क्या करता? उसी से क्या करा? उसने उद्धार किया उसके प्रेम के द्वारा। आमीन। उद्धार किया। और आगे में लिखा है, उद्धार किया और धर्म के कामे के कारण नहीं। वो तुम्हारा धर्म नहीं है, ये तुम्हारा अधर्मिकता के द्वारा नहीं है। और आगे लिखा है, हम पर अपनी दया के अनुसार नया जन्म स्नान में क्या होता है? हालेलुया, नहा दिया उसने। क्या हम लोग जब यीशु मसीह को विश्वास करता है, बोलते हैं ना, तब हमने क्या कर दिया? बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा का मतलब जानते हो? बपतिस्मा का मतलब जानते हो? बपतिस्मा का मतलब नहाया, नया बना दिया। आमीन। नया। रोज दिन नहाता है, बपतिस्मा नहीं होता। कौन नहाता है? मैं भी कल भी नहाया था ना। बपतिस्मा नहीं होता है मुझे। बपतिस्मा तो अलग, केवल बपतिस्मा तो करने वाला जरूरी है। समझ आ रहे ना? यीशु मसीह किसने बपतिस्मा दिया था? यूहन्ना। किसके हुक्म में? परमेश्वर के हुक्म में। और हम यीशु मसीह में, हम बपतिस्मा किसने दिया? यीशु मसीह के वचन, यीशु मसीह के हुक्म में पादरी ने हमको बपतिस्मा देता है। आमीन। तो हम क्या कर दिया? यीशु मसीह ने हमको क्या कर दिया? मतलब यीशु मसीह के अंदर डाल दिया। समझ आ रहा ना? यीशु मसीह के अंदर में डाल कर निकल दिया। समझ आ रहा ना? इसलिए अब इसका वचन निकलेंगे। पहला कोरिन्थ अध्याय 15-22 वचन देख लीजिए, क्या लिखा है इसमें। सिर्फ देख लेना, मत पढ़ना। देखो क्या लिखा है। और जैसे आदम में सब मरते हैं, लिखा है ना, सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आदम में सब लोग मृत्यु में, बाइबल का मृत्यु पाप के क्या है? मजदूर मृत्यु है। आदम ने पाप किया, वो पाप सब मनुष्य को मृत्यु फैल गया है। इसलिए परमेश्वर का प्रेम ने क्या कर दिया? हमको यीशु मसीह में डाल दिया, तो यीशु मसीह में सबको जिला दिया। आमीन, आमीन। इसलिए प्रभु ने आपका जन्म को यीशु मसीह में डाल दिया है। जो कोई, दूसरा कोरिन्थ अध्याय 5 और 17 वचन में लिखा है, जो कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई मसीह है वो नया सृष्टि है। तो परमेश्वर ने आपको मसीह में आपको डाल दिया है। समझ आ ना? कौन कौन अपने मर्जी में जन्म लेता है? कोई लेता है अपने मर्जी में? हैं? लगता है हमारा भाई धर्मेंद्र को अपने मर्जी में जन्म लिया होगा। हंसराज भाई, आपको जन्म लेना होगा तो तुमसे पूछना होगा किसके बच्चे में जन्म लेना चाहेगा? बताओ दुनिया में, हैं? सलाह लेना होगा तो किसके बच्चे में जन्म लेना चाहिए? मैं तो हमारा देश के तो अंबानी के बच्चे में जन्म लेना चाहता हूं।
इंटरनेशनल के तो डोनाल्ड ट्रंप के बच्चे भी लेना चाहते। सही बात है ना वही तो, सही बात। अंबानी का बच्चे भी जन्म लेगा तो इधर नहीं बैठेगा आपका तो, है ना, क्योंकि वो पैसा वाला है। कोई भी अपना जन्म होने के लिए कोई भी तुम्हारा चॉइस बोलते हैं ना, चॉइस की हिंदी में क्या बोलते हैं? चुनाव नहीं होता, जिसने आपको भेजा वही तुम्हारा उसका मर्जी है। समझ आ रहे ना? तुम्हारा पाप करना भी तुम्हारा मर्जी नहीं है, तुम्हारा जन्म है। समझ आ रहे ना? किसने पाप किया है? किसने पाप किया आपको? शैतान ने नहीं, परमेश्वर ने आपसे कहा तुम पापी हो, तुम मृत्यु हो। समझ आ रहे ना? जिस परमेश्वर परम आत्मा ने हमको पाप कहलाया, क्योंकि हम पाप करते थे, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करते थे, नहीं चाहते हो कि हमारा जीवन पापी है। जानते हो, मैं दिल्ली में इधर आया हूं 2006 में, मेरा बेटा दिल्ली में पैदा हुआ है, मैंने कभी उसको हिंदी नहीं सिखाया। जानते हो, हिंदी बोल गया, हिंदी बोलना आता है, मैंने उसको कभी इंग्लिश बोलने के नहीं सिखाया, फिर भी इंग्लिश बोलता है। क्यों? उसका जन्म के स्थान लोग इंग्लिश और हिंदी बातें करता है। समझ आ रहा है ना? जब मेरे गांव में पैदा होते थे, मैं उस समय में ना हिंदी ना इंग्लिश नहीं, सिर्फ अपने भाषा था। इधर में बहुत परेशान में हिंदी सीखना पड़ा, अभी तो मेरे हिंदी साफ नहीं हो रहा। समझ आ रहा है ना? नहीं चाहते तो हिंदी बोलना, साफ से बोलना, अब की तरह आसान हिंदी बोलना चाहता हूं, कोशिश करता हूं। क्यों? क्योंकि वहां जन्म लिया, उसी से वो जगह हिंदी नहीं बोलते थे शुरू से, बड़ा होने के बाद आया मुश्किल हो गया। सही बात ना? क्योंकि हमारा जन्म आप नहीं चाहते हो, फिर भी आपका जन्म आदम के द्वारा जन्म हुआ है, इसलिए आपको मृत्यु में है पाप के। किसने जन्म करवाया आपको? परमेश्वर ने। क्योंकि आदम से जन्म लिए सब मृत्यु में होना ही था, इसलिए परमेश्वर की दया, एफिसियों अध्याय 2 में लिखा है, वो दया का धनी है। तो आपका जन्म का भूमि क्या परमेश्वर ने बदल दिया। हालेलुया। जो आदम का तुम्हारा जन्म को अभी तुम्हारा जन्म के लिए मसीह ठहरा दिया। हालेलुया। उसी ने कहा, उसी ने कर दिखाया। आमीन। अनुग्रह से अभी तुम्हारा जन्म मसीह में हो गया। हालेलुया 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 हालेलुया। समझ नहीं आ रहा मेरी भाषा? अभी तुम्हारा जन्म कहां पर है? मसीह में। मसीह में। हालेलुया हालेलुया। मसीह कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर का अनंत जीवन। परमेश्वर आनंद है तो हम भी आनंद है। आमीन आमीन। परमेश्वर जब तक नहीं मरे हम भी नहीं मरेंगे। सही बात ना? क्योंकि परमेश्वर सनातन परमेश्वर है। क्योंकि आदम का जीवन तो नस्वान जीवन है, इसलिए परमेश्वर आपको सनातन बनाना चाहता है। मसीह में तुम्हारा जीवन बदल दिया। हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन। इसलिए तुम्हारा पहचान परमेश्वर ने बदल दिया। तुम्हारा आदम का पहचान को क्या कर दिया? यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ा दिया और दफना दिया। यीशु मसीह जी उठा, तुम्हारा पहचान यीशु मसीह कर दिया। हालेलुया हालेलुया। मैं मसीह के साथ क्या लिखा है? चलने लगा, मेरा दुआ यीशु मसीह है, क्रूस उठा के चलना मेरा काम है। गाना बता देना, मैं यीशु मसीह के साथ चलने लगा। तो आप नहीं तो परमेश्वर ने आपका जन्म, आपका पहचान यीशु मसीह बना दिया। 2010 में, मैं नहीं जानता, 2010 में आधार कार्ड बनना शुरू कर दिया ना। 2010 था ना, आधार कार्ड बनना शुरू। क्यों? सरकार ने क्या कर दिया? आईडी प्रूफ, पहचान के लिए आधार कार्ड बनना शुरू कर दिया। जितनों ने आधार कार्ड बनाएगा उसका बैंक अकाउंट खुल सकता है। जिसके पास आधार नहीं है उसका बैंक अकाउंट नहीं हो सकता है। और जिसके पास आधार है उसका रेशन मिलेगा, जिसके पास आधार नहीं रेशन नहीं मिलेगा। समझ आ रहे ना? इसलिए सब बड़े बड़े लंबा लाइन लगाते हैं। हमारा भाई सुबह 4 बजे पर्ची लेना पड़ता। समझ आ रहा? मुझको भी थे,
वो आधार बनने के लिए, क्योंकि सरकार ने क्या कर दिया, उसको आधार बनने के लिए कहा था ना, क्योंकि हमारा देश का जो अगुआ लोगों ने हुक्म लगा दिया आधार बनने के लिए। सही बात ना, सब लोग आधार बना दिए, क्योंकि आधार नहीं होगा तो तुम्हारा पैसा निकलना भी मुश्किल है। सही बात ना, तो इसलिए मेरे भाई बहनों, क्योंकि वो तुम्हारा पहचान है था, वो पुराना पहचान कामयाब नहीं थे, इसलिए नया पहचान के लिए सरकार ने बना दिया आधार। अभी परमेश्वर ने क्या कहे, तुम्हारा पुराना पहचान आदम का पहचान था तुम्हारा, इसलिए वो नालायक थे, मृत्यु था, इसलिए जीने के लिए अनंत जीवन का वारिस नहीं हो सकता है, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हारा पहचान बदल दिया यीशु मसीह ने। समझ आ गई ना, क्लियर है, समझ आ रहे ना, जो नहीं समझता फिर बताना, और फिर बताऊंगा इसको। इसलिए परमेश्वर ने आपका पहचान को मसीह बना दिया है। आमीन। अभी हमारा पहचान मसीह में है। तो क्या लिखा है 6 में, जिसने उन्हें हमारे उद्धार किया यीशु मसीह के द्वारा हम पर क्या अधिकारी से उड़ेगा, जिसने हम उसके अनुग्रह की धर्मी ठहराकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। हालेलुया, सब बताया ना उसने, और उसने क्या है, अनुग्रह किया। वो हमारा धर्म नहीं, हमारा काम नहीं है, समझना, ये हमारा काम नहीं, उसके अनुग्रह से आपको धर्मी ठहरा दिया है। लोग तो क्या कहता है, जानते हो, अभी तक मिजोरम में लोग आधार कार्ड बनाने, एक जगह है, एक गांव है, अभी तो पहचान पत्र भी बनना नहीं चाहते लोग, क्योंकि गलत शिक्षा उन लोग के पास क्या होता है, पहचान देगा तो 600 का नंबर आएगा बोलकर 600 का नंबर आएगा बोला, अभी तक उन लोग बनना नहीं चाहता है, बहुत परेशान है, जानते हो, क्योंकि पहचान सरकार को ग्रहण करना नहीं चाहते। एक गाँव है, वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, क्यों सरकार ने आसन बना मानना नहीं चाहता है, क्योंकि अंदर में डर पैदा होता है ना। तो क्या है, क्योंकि परमेश्वर आपको आनंद दिया है, वो आनंद करने के लिए परमेश्वर ने आपको पहचान बना दिया यीशु मसीह, वो अनुग्रह के द्वारा है। लोग तो क्या करता है, जानते हो, हमारे भाई बहनों को, जो हमारे दोस्त लोग हैं, लोग अपने कामों से डर नहीं पाना चाहता है, समझ आ रहे ना, अपने काम क्या करे, जाओ अच्छा काम करो, गंगा को खाना खिलाओ, करो ये करो, तब धर्मी हो जाओगी, भगवान आपको आशीष देगा। मैं उसको गलत नहीं कहता हूँ, सच में अपने बच्चों भी खाना के लिए खिलाना मुश्किल होता है, कंगालों को खाना खिलाना तो मेरे लिए बहुत दूर की बात है ना सुभाष भाई, अपने परिवार के खाना भी मुश्किल होता है ना, तो कंगालों को खाना खिलाना कितना मुश्किल है, सही बात ना, गरीब को खाना खिला दो, बहुलों को दान दे दो, अरे अपने घर को भी गुजारा नहीं हो रहा है, ऐसा काम, ऐसा मैं आपको सौंपूंगा तो क्या बोलते हैं, हमारा सिमलर भाई तो चर्च नहीं आएगा, आएगा तब 10,000 दे दो, तब तक धर्मी नहीं होगा, बनेगा तो कोई भी नहीं आएगा चर्च में, सही बात ना। ये सिखता है, लोग क्या कहते हैं, अच्छा काम करो, आप कैसी पापी व्यक्ति कैसे अच्छा काम कर सकता है, हाँ? पापी व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है क्या, पापी ही जीवन हमारे, तो कैसे अच्छा काम करेगा। आमीन। रोमियो अध्याय 3 में लिखा 24 वचन में क्या लिखा है, सेत में धर्मी ठहराया है, सेत में मसीह को धर्मी ठहराया है, इसलिए हमको क्या कर दिया, सेत में धर्मी ठहराया और हमको धार्मिकता बना दिया है, और इसी के कारण क्या कर दिया है, रोमियो अध्याय 5:17 में पढ़ लें, विष्णु 5:17, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा
अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक मनुष्य के द्वारा सबके ऊपर पाप फैल गया, मृत्यु फैल गया। वो एक मनुष्य कौन है? आदम बताते हैं। आदम के द्वारा पूरा संसार को श्रापित बना दिया। अभी ये बताना चाहता है, एक अर्थात यीशु मसीह के द्वारा पूरा संसार को उद्धार पा जाएगा। आमीन। आमीन। जिसने उसको स्वीकार करेगा उसको उद्धार पाएगा। धन्य है हम, परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह दिया है। मैं धन्य हूँ, आप धन्य हो, आप यीशु मसीह को ग्रहण किया। जिसने ग्रहण नहीं किया उसका रहना नहीं दुनिया में हमेशा हमें, है ना, इस संसार रहना हमेशा नहीं, जाना तो पड़ेगा एक दिन दुनिया से। हमें जाने से पहले ये बात सोचो, मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे, है ना। जो हम जाने के लिए प्रभु एक रास्ता बना दिया, यीशु मसीह, जिसने यीशु ग्रहण करता है। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने आपका जन्म पहचान बदल दिया मसीह में, तो उसको ग्रहण करो। आमीन। क्या आप ग्रहण करोगे मसीह को? हाँ, क्या आप ग्रहण करोगे? आप जो ग्रहण करना चाहते हैं, आप मसीह ग्रहण करोगे तो आप नया जन्म है, आप नया सृष्टि है। हालेलुया। आप नया सृष्टि है। देखो रोमियो अध्याय 8 में लिखा है, अतः जो मसीह में है उन पर धन की आज्ञा नहीं है। देखो, हालेलुया। जिसको जो मसीह में है, जिसने मसीह को स्वीकार करता है या ग्रहण करता है, उसके ऊपर धन की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध हमसे अलग कर दिया। परमेश्वर जो हमारे ऊपर परमेश्वर क्रोध था, तो मसीह जिसने ग्रहण किया वो परमेश्वर क्रोध दूर हो गया। समझ आ रहा है ना? क्रोध के मतलब जानते हो ना? क्रोध क्या बोलते हैं? गुस्सा। अजय है ना? अजय, तुम्हारा पिताजी तो हमें हमेशा तुम्हारे ऊपर गुस्सा होगा तो अच्छा रहेगा? हाँ, देखो अच्छा लगेगा नहीं? मुन्नी, अच्छा पापा हमेशा गुस्सा अच्छा लगेगा? पापा देखिए खुशी बनेगा तो कितना मन आएगा। तो इसका मतलब जिसने मसीह को ग्रहण करता है तो परमेश्वर क्रोध से बच गया, है ना। इसलिए क्या कहें, क्रोध होगा धन भी मिलेंगे ना, धन भी मिलेगा ना। मैंने पिता का धन मैंने पाया है। पिता ने मुझे खूब मारा है। जानते जब छोटे थे मैं उसका बाहर नहीं मारते थे। क्या कहा, स्कूल में जाओ, जाते जाते रास्ता में दूसरा भटक गया, नाला के तक जाकर खूब मैंने मछली पकड़ा। मछली में मेरे पिताजी खुशी नहीं है। जानते हो, मछली में मेरे पिताजी खुशी नहीं है। मेरे पिताजी के बाद क्या है, जब मैं क्लास 3 पढ़ते थे इस समय, जो मछली पकड़ने में बहुत लंबा था, इधर से लेकर उतना तक लंबा, पूरा धंधा खत्म कर दे मुझे मार मार उसमें, पता है। एक बार मैं टूट के इतना तक बचा उसमें। क्यों? वजह क्या है? जब मैं छोटे थे उसके बाहर नहीं मारते थे, उसका क्रोध मेरे ऊपर था, दंड भी मिला है। समझ आ रहे ना? उस शाम को तो खाना खाना बहुत मुश्किल है, शर्म भी लगता है। सही बात है। क्यों? पिताजी मुझसे खुशी नहीं है। वजह क्या है? मैंने उसका बात मानता नहीं है। सही बात है ना? मेरे उसके बात नहीं मानते थे। शर्म से ऐसा जैसे चुपके से मैंने खाना खाना पड़ता है, वही खाने वो भी लगता है। अगले दिन स्कूल जाना बहुत, मेरे भाई बहनों, मैं ही महसूस करता हूँ पिता का क्रोध हमारे ऊपर होने से कितना दुख होता है। एक्सपीरियंस किया। तो ये परमेश्वर का क्रोध क्या है? जो मसीह में है उन पर धन की आज्ञा नहीं होता। हालेलुया। जो हम मसीह का ग्रहण किया तो परमेश्वर क्रोध से हम बच गया। आमीन। परमेश्वर के क्रोध से हम बच गया। हम पर धन की आज्ञा नहीं है। और क्या लिखा है? क्योंकि वे शरीर पर अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि जिसने मसीह को ग्रहण किया तो उसके ऊपर धन खत्म हो गया है। इसलिए बाइबल बताते हैं, आगे हम लिखते हैं, पौलुस क्या कहता है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, आप में जीवित ना रहा, मसीह मुझ पर जीवित है। हालेलुया। तो इसका मतलब जो आदम का मृत्यु को क्या कर, आपने यीशु मसीह ग्रहण किया तो आप मृत्यु का जीवन को प्रभु ने खत्म करके अभी आपका जीवन अनंत काल का जीवन हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह दुनिया में आया,
मर गया, तीसरे दिन में जी उठा और दोबारा कभी नहीं मरेगा। वही जीवन प्रभु ने आपका जीवन में डाल दिया। आमीन। शुरू में परमेश्वर ने आदम को बना दिया, सांस लगाकर आदम को जीवित प्राणी बन दिया। वो कामयाब ना होने से अभी मसीह को आपका प्राणी बना दिया। आमीन। अनंत जीवन तुम्हारा ही है। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमारा जन्म परमेश्वर है, जिसको मसीह है वो नया जन्म है। आमीन। वो नया जन्म है। अभी हमने पढ़ा था ना, लास्ट वो वचन में क्या कहता है उसने, नया जन्म। हाँ, इसने क्या कर दिया उसने, तो उसने हमारा उद्धार किया और धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने अब किए, पर अपनी दया के अनुसार नया जन्म क्या है, उसका दया के कारण नया जन्म में स्नान किया। प्रभु ने आपको नए जन्म के लिए स्नान कर दिया है, इसलिए मसीह को तुम्हारा जन्म बना दिया। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ग्रहण करने में बपतिस्मा लिया है। मेरे लिए बपतिस्मा है भाई लोग, जिसने बपतिस्मा ना लिया वो भी सोच लो। अब नया जन्म है, क्या है इसका मतलब, ये चिन्ह है। मैं मसीह में हूँ, वो चिन्ह है। जिसका मसीह में नहीं है, वो बपतिस्मा नहीं लिया, वो नहीं होता। जिसने बपतिस्मा लिया वो मैं मसीह में हूँ, वो चिन्ह है। समझ आना, मैं मसीह में नया हूँ, उसका चिन्ह होता है बपतिस्मा। ठीक है ना। जिसने बपतिस्मा नहीं लिया वो भी लेना चाहेगा तो मुझसे बता दीजिए, हम इसी महीना में हम उसको भी करवा देंगे। और आगे में क्या लिखा है, मैं मसीह में मैं क्रूस पर चढ़ाया गया है। उसका पुराना जीवन क्रूस पर, प्रभु ने आदम का जीवन क्रूस पर चढ़ा दिया है। मैं अब जीवित ना रहा, मैं तो मर गया हूँ, मैं जीवित नहीं रहा। जो आदम का जीवन खत्म कर दिया है, अभी मैं अब जीवित हूँ, मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। अभी मेरे भाई बहनों आप जीवित हो, मसीह के जीवन में आप जी रहे हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। मैं नया जीवन हो गया, मैं नया जन्म पा लिया, क्योंकि मसीह मुझ में जीवित हो चुका है। मैं अब नहीं जी रहा हूँ, मसीह मेरे जीवन में आ गया हूँ। आमीन। और क्या लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी है, मगर परमेश्वर के वारिस और मसीह में संगीत वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ भी महिमा पाएंगे। हालेलुया। तो मसीह का साथ, हम मसीह का जीवन होगा तो मसीह का वारिस भी हमारा है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आप प्रभु इतना आपको प्रमोशन बना दिया, जो आप कर नहीं सकता परमेश्वर ने कर दिखाया है। जैसा आपका जानो भाइयों, मसीह तुम्हारे लिए जीवन जीना तुम्हारा काम नहीं, परमेश्वर ने आपको जीवन दे दिया, उसको स्वीकार करना है ना। अभी क्या मसीह के साथ जीना है, हम उसके साथ संगति करना है ना। अभी जकोब के साथ हम संगति करते थे, जकोब मुझे जानते हैं, अब मुझे क्या पसंद है, मेरे साथ संगति करो, मेरे बारे में जानोगे, मैं तुम्हारे साथ संगति करूँ, तुम्हारे बारे में जानूंगा। वैसा परमेश्वर के साथ संगति करो। इसलिए मैं क्यों उनको चर्च में आ जाऊं, मैं क्यों कहता हूँ, प्रभु के वचन में संगति करते हैं, आपको हिम्मत मिलेगा ना, आपका मन संतुष्ट होता है ना। कौन कौन चर्च में आते दुख होता है, दुख होता है, ओ प्रभु मत आना अगले बार, ठीक है ना। कौन चर्च में आके संतुष्ट मिलता है, हालेलुया। दोबारा कभी नहीं बोलाऊंगा इसके बाद, ठीक है ना, आते रहना। यही मैं कहना चाहता हूँ, मसीह ने हम नया बना दिया है, हमारा जन्म मसीह में है, हम उद्धार मसीह होगा तो हमारा अनंत जीवन। आमीन। यही मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा समय ले चुका है, और फिर मौका मिलेगा, प्रभु देगा तो उसके आगे भी मैं बताता रहूंगा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।